सुनो भाई सुनो, और इस बात को अपने जहन के अंदर महफूज रखना। अब जब तारीख़ इल्म शुरू की है कुरान ने तो कहने लगा वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, हमने आदम को इल्म अस्मा दे दिया। हजरत खिज़र के लिए कहने लगा अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हमने इल्म लदुन्नी खिज़र को दे दिया, इल्म अस्मा दिया, इल्म लदुन्नी दिया। हजरत दाऊद के लिए कहने लगा वअल्लमनाहु सनअता लबूसिन लकुम, हमने दाऊद को ज़िरा बनाने का इल्म दे दिया। हजरत सुलेमान के लिए कहने लगा वअल्लमना मंतिक़ अत-तैर, हमने परिंदों से चिड़ियों से बात करने का इल्म उसे दे दिया। हजरत यूसुफ के लिए कहने लगा अल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस, हमने यूसुफ को इल्म ताबीर ख्वाब दे दिया। और जब पहुंचा ईसा पर कहने लगा इस अल्लमतुकल किताब वल हिकमत व तौरात वल इंजील, किताब भी दी, हिकमत भी दी, तौरात भी दी, इंजील भी दी। और जब मकाम मोहम्मद पे आया तो कहने लगा अल्लामा का मालम तकुन तालम, जो सबको अलग अलग दिया था वो सब तुझे दे दिया। जो सबको अलग अलग दिया था वो सब तुझे दे दिया। जब सब मिल गया तो उसे कहने का हक है या नहीं, क्या ना मदीनतुल इल्म। मैंने दूसरा टुकड़ा तो पढ़ा ही नहीं, और वो तो तुम्हारे जहन में बहुत पहले से महफूज होगा। अना मदीनतुल इल्म, आगे बढ़ो। अलीयुल बाब, उसका दरवाजा बहुत बुलंद है। भाई अली के मानी बुलंद है तो मैं क्या करूं। अब देखो तीन लफ्ज हैं, काबा, नजफ, अली, और तीनों के मानी बुलंद। काबा बुलंद, नजफ बुलंद, अली बुलंद। काबे में पैदा हुआ, नजफ से गुजर गया और नाम है अली। बुलंदियों में रहा। तो भैया एक जुमला सुनते जाओ। अब रसूल ने कह तो दिया, अब वो उलमाए किराम जो मदरसों में खिदमतें अंजाम देते हैं, हौज़ा इल्मिया की बात नहीं कर रहा हूं, मदरसों की, जो मदरसों में खिदमत अंजाम देते हैं ना, अब अगर नाम सुनाने शुरू करूं तो बड़ा वक्त सर्फ हो जाएगा। कहने लगे कि हाँ कहा तो था कि अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबा, मैं इल्म का शहर हूं, लेकिन यहाँ नाम नहीं है, सिफत है। अलीयुन बाबा दरवाजा बुलंद है। अच्छा, तो रसूल ने यही रिवायत नहीं रोकी, आगे कहा मन अरादल इल्म फलियातिल बाब, जो इल्म चाहे वो दरवाजे तक आए। बुलंद है तो जाएगा कैसे? बुलंद है तो आदमी जाएगा कैसे? तो अब तरीका ये निकाला, सुनना भाई, इस बात को ज़हन में रखना। तरीका क्या निकाला कि अगर कहे अली, कहो कि भाई ये सिफत है बुलंद, नाम तो है ही नहीं किसी का। क्या कमाल की बात है। और जानते हो दूसरा तरीका क्या निकाला कि अगर नाम ले तो कहो सिफत है, और अगर सिफत आ जाए तो कहो नाम है। मिसाल दूंगा और इस मिसाल को बड़े आराम से समाप्त कर लेना। तरीका ये निकाला उलमाए किराम ने, बड़ी मेहनतें की हैं उन्होंने फज़ाइल अली को छुपाने में, बड़ी मेहनतें। अब वो जो मेहनतें उन्होंने की हैं तो मेरा जी चाहा कि उनकी मेहनतें रायगा क्यों जाए, तुम्हारे सामने भी थोड़ी सी आ जाए। कहने लगे अलीयुन नाम नहीं है। अच्छा, अली के मानी है ही बुलंद के, तो मैं शहर इल्म हूँ, दरवाज़ा उसका बुलंद है, ठीक। लेकिन रसूल ने यहाँ रिवायत छोड़ी नहीं की, मन अरादल इल्म फलियातिल बाब, जो इल्म चाहे वो दरवाजे तक आए। यहाँ तक तो बात हो गई ना। कह लगे हाँ ठीक है भाई ये दरवाज़ा बुलंद है, बस ये तो हम तस्लीम करते हैं, रिवायत भी तस्लीम करते हैं। अच्छा भाई, तो अगर नाम दे तो कहो सिफत है, और अगर सिफत दे
तो जानते हो क्या करो, इससे ये मुराद नहीं है, वो मुराद है, कोई दूसरा नाम ले लो। मिसाल दे दूं वरना तुम यकीन नहीं करोगे। वो आयत तुम्हारे जहन में होगी, वमिनन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। एक बंदा है जो नफ्स को बेचता है, मर्जी को खरीदता है। जानते हो, अपनी आंखों से देखा, आंखों से देखे बगैर बात नहीं करता। सबको मालूम है कि ये आयत किसके लिए आई है, सबको मालूम है ना कि ये आयत किसके लिए आई है। जानते हो रावी ने क्या लिखा, कहने लगा कि ये आयत अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम की शान में आई थी। होगा कोई उसी के खानदान वाला? तवज्जुहात मबदूल रहे। तो अब पॉलिसी समझ में आ गई, पॉलिसी समझ में आई कि अगर कहे अली कहो इसके मानी बुलंद, और अगर सिफत दे दे तो कहो कि ये मुराद नहीं है, वो मुराद है। अब एक दिन रसूल ने कहा कि नाम लेता हूं तो कहते हो कि इसके मानी बुलंद, और सिफत देता हूं तो कहते हो इससे ये मुराद नहीं वो मुराद है। तो अब ऐसी सिफतें दे रहा हूं कि अब आदमी तलाश करो। लहो तियन्ना रायता खदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन युहिब्बुल्लाह व रसूल व युहिब्बुल्लाह व रसूल। 5 सिफतें एक साथ किसमें ढूंढ के लाओगे? तवज्जुहात मबदूल है। लहो तियन्ना रायता खदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन युहिब्बुल्लाह व रसूल व युहिब्बुल्लाह व रसूल ला यरजिउ हत्ता यफ्ता अल्लाह बने यदे। पूरी रिवायत का तर्जुमा नहीं करूंगा। ला यरजिउ, ये वापस नहीं आएगा। ज़बान रसूल की शाइस्तगी, ये पलट के नहीं आएगा जब तक खैबर को फतह न कर ले। भाई यहां तक तुम मेरे साथ आ गए, अली चले। अब खैबर तो बयान करनी मकसूद नहीं है, लेकिन एक जुमला सुनो ताकि मैं आगे चला जाऊं। अली चले और 2 कदम गए होंगे, 2 कदम आके गए होंगे, बस 2 कदम घोड़े पर सवार होकर के मुंह है खैबर की तरफ, पुष्ट है रसूल की तरफ, और कह रहे हैं एला मता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल कब तक जंग करूं? एला मता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं कब तक जंग करूं? इरशाद फरमाया हत्ता युअतल जिजिया वहुम सागिरून हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। 2 शर्तें, या तो जिजिया देना कबूल करें या ला इलाहा इल्लल्लाह कहें, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहें। 2 शर्तें। रुके रहो भाई, तुम तो बड़े अली के चाहने वाले हो ना, अली के चाहने वाले। सूरत हाल क्या है, जरा मुझे सूरत हाल तो बताओ। अली का रुख है खैबर की तरफ और पुष्ट है रसूल की तरफ, है यही सिचुएशन है। अब मैं आयत पढ़ूं सूरह हुजरात की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी व ला तजहरू लहू बिल क़ौल कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ऐ ईमान लाने वालों, खुदा से भी आगे न बढ़ो। ऐ ईमान लाने वालों, रसूल से भी आगे न बढ़ो। पुष्ट है रसूल की तरफ, आगे तो बढ़ गए। भाई यही फर्क है मोमिन में और अमीरुल मोमिनीन में। अच्छा भाई, अब सुनना तुम्हारे सुनने की बात है। ला यरजिउ हत्ता यफ्ता अल्लाह बन यदे, ये वापस नहीं आएगा जब तक खैबर को फतह न कर ले। अब अली का मुंह है खैबर की तरफ, अली की पुष्ट है रसूल की तरफ। पूछ रहे हैं कि या रसूल अल्लाह कब तक जंग करूं? कहा या तो बस जिजिया दे दें या इस्लाम कबूल कर ले। ठीक है ना, वो जो इस्लाम के रखवाले थे रसूल के पास बैठे हुए,
वो जो मकाम रिसालत को खूब समझते थे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये अली ने कमाल किया, पूछता है आपकी तरफ, भाई अगर आपसे कुछ पूछना ही था तो मुड़ के आते, पूछ के फिर जाते। कहा भाई मुझसे क्या पूछते हो, अली से जाके पूछो। आए अली के पास, या अली तुमने ये क्यों किया? फरमाया कि रात ही हदीस बयान की थी और आज ही भूल गए। रसूल ने कहा था खैबर फतह किए बगैर वापस नहीं आएगा। अच्छा भाई, तो अब मौजूद गुफ्तगू क्या था? तेजी से बढ़ रहा हूं, अब तो हमारे वक्त में गुंजाइश ही नहीं है, कुल अगले 2 घंटे रह गए हैं, तो बात तो जल्दी से मुकम्मल हो जाए तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। भाई अजीब बात है, अगर रसूल कहे अली, कहो इसके मानिए सिफत, और अगर रसूल सिफत दे तो इसके मानी क्या है भाई? कि ये मुराद नहीं है, वो मुराद है। अब कमाल किया मेरे रसूल ने, गदीर में हाथों पे उठाया और आवाज दी, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीउल मौला। ये है मकामेल, ये है मकामेल जो विरासत में मुंतकिल हुआ मोहम्मद से अली तक। भाई यही तो लाना था। मेरे 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 अली ने, भाई परसों कह के गुजरा हूं कि दुनिया में परवरदिगार ने जहां जहां इल्म दिया उसके घर जाके दिया, ठीक है ना? दाऊद के घर में जाके इल्म दिया, सुलेमान के घर में जाके इल्म दिया, खिज़र के घर में जाके इल्म दिया, मूसा के घर में जाके इल्म दिया। यानी जिसे हिदायत पे फायज करना था उसके घर में, उसके माँ बाप के घर में जाके इल्म दिया, तो जिसे खुद अपने घर में पैदा करे। यही सबब है, यही सबब है कि सलूनी का चैलेंज रसूल के बाद मेरे अली के अलावा किसी ने नहीं दिया। मैंने आज बड़ी रहमत दी, लेकिन भाई सुनते जाओ। असबग इब्न डुबाता हमारा एक मोतबर रावी है और उससे रिवायत है जो बलागा में मौजूद है। कहने लगे पूछो जो कुछ मुझसे पूछना चाहते हो पूछो, और 3 सवाल खुद बतलाए, कयामत तक क्या होने वाला है मुझसे पूछो। देखो भाई अजीब अजीब चैलेंज है अली का, और भरे मजमे में है, घर के अंदर नहीं है, भरे मजमे में चैलेंज कर रहे हैं। कयामत तक, नंबर 1, कयामत तक क्या होने वाला है मुझसे पूछो, ठीक। दूसरा सवाल, कुरान की आयत कौन सी कहां नाजिल हुई? दिन में नाजिल हुई, रात में नाजिल हुई, मुहकम है, मुतशाबे है, नासिख है, मनसूख है, मुझसे पूछो, कोई और नहीं बताएगा। और तीसरा चैलेंज, कौन से काफिले चल रहे हैं, किस मंजिल पे पहुंचे हैं, उनकी तादाद क्या है, कहां से चले हैं, कहां जाएंगे, उनमें मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं, उनके नाम बतलाऊंगा, उनके बाप दादाओं के नाम बतलाऊंगा। हजरत आगा इमरूज खैर खस्ता शुदा, बस इजाज़े हस्त के एक मुख्तसर सोबत को इजाज़े हस्त खस्ता शुदा सिनम कारनामी कुने। अब ये इजाज़त लेनी थी, मैं वाकई बहुत थका हुआ आया हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुम एक थके हुए मुकर्रिर को सुनने के लिए जमा हो। अच्छा भाई ये क्या कहा कि पूछो इस वक्त दुनिया में कितने काफिले रवा हैं? दुनिया में, मदीने की बात या कूफे की बात नहीं है, दुनिया में कहां कहां काफिले, उनकी तादाद क्या है, मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं, कहां से चले हैं, कहां पहुंचेंगे, पड़ाव कहां डाला है, और किस दिन अपने टर्मिनल पर